नमस्कार। फूल गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से हों और फूल गार्डनिंग के साथ जुड़े हों। फूल गार्डनिंग में ज़रूरी बातें बताई जाती हैं और जितना भी हो कम से कम खर्च में अपने प्लांटों को किस प्रकार केयर करें, किस प्रकार बढ़ाया जाए और केमिकल से दूर अपने पौधों को रखें, अपने आप को भी दूर रखें। केमिकल में ज़्यादा ना अपने पौधों में इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें जब हम कोई चीज़ें अपने आसपास रखते हैं तो हमें ऐसा शुद्ध वातावरण होना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए फ़ायदेमंद हो। अपने आसपास का वातावरण तो ग्रीनरी तो हमारे सबके लिए ही फ़ायदेमंद है। तो आज मैं कोलियस के बारे में बताने वाली हूँ, किस प्रकार वो रंगारंग कलर हमारे गार्डन में बखेरता है और उसकी गार्डन में रंग से ही हमें फूलों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनके रंगों से ही हमारा गार्डन महक उठता है। आज हम चलते हैं कोलियस के पौधे की तरफ। ये देखिए कोलियस के पौधे मेरे पास हैं। तो ये 2-3 मेरे पास वैरायटी हैं। ये तो सब एक ही वैरायटी है, ये और ये वाला मैरून वाला। ये मेरे 4 पौधे अलग अलग वैरायटी के हैं और अच्छे रंगारंग कार्यक्रम करते हैं ये हमारे गार्डन के अंदर। बहुत अच्छे कलर निकल के आते हैं इनके अंदर। फूलों की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना बढ़िया कोलियस का पौधा चलता है। और इसकी पत्तियां कितनी अच्छी होती हैं, कलर भी बहुत प्यारे प्यारे निकलते हैं। अब ये जैसे ही विंटर सीजन आएगा तो इसकी पत्तियां बहुत अच्छे निखर के निकलने वाली हैं। देखिए इतने प्यारे प्यारे कलर आने वाले हैं। तो कोलियस के पौधे की ग्रोथ बढ़ाने का राज सबसे प्रथम तो यही है कि हमें ये पौधों की पिंचिंग करते रहना चाहिए और सूखी पत्तियां, खराब पत्तियां अपने देखना चाहिए कि हमारे पौधों के अंदर क्या बीमारी लगी हुई है, क्योंकि इसके अंदर ये सफ़ेद सफ़ेद सा ये वाला पाउडर जैसा ये लग जाता है। मकड़ी के जाले से हैं, हमारी पत्तियों को खा जाते हैं, क्योंकि ये हमारे कोलियस के जो पौधे हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लगते हैं और कभी कभी तो मिलीबग्स का अटैक भी आ जाता है इन पौधों के ऊपर, यानी कि पत्तियां तो ख़राब होती हैं। और ये देखिए, तो अपने पौधों की हमें क्या समय समय पे देखभाल करनी चाहिए और उन पत्तियों को पिंच करके निकाल देना चाहिए कि आगे हमारे पौधे को ख़राब ना करे, क्योंकि इनके पत्तियों का ही तो लुक है जो भी है। तो हमें जो ख़राब पत्तियां हैं वो समय समय पे निकाल देनी चाहिए। और सबसे पहली बात तो हमारे पौधे के अंदर पीली पत्तियाँ, ख़राब पत्तियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे गार्डन में तो बीमारी फैलाता ही है ऐसा पौधा, मगर वो सारे पौधे को भी ख़राब कर देगा। क्यों, जो उसके साथ में भी पौधे होंगे वो भी बेकार हो जाते हैं, उसकी पत्तियों पे भी ये बीमारी चली जाती है। ये तो आप सब बहन भाई जानते ही हैं। अगर एक बार एक बीमारी लग गई तो हमारे सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी काम कि पीली पत्तियां निकाल देना, ख़राब पत्तियां निकाल देना। और जैसे ये मेरे पौधे पे पीली पत्तियां कुछ आ गई हैं, इनको निकाल देना, क्योंकि पौधे ज़्यादा हो जाते हैं तो केयर भी थोड़ी सी कम हो जाती है। वरना नहीं, पौधे पे बहुत अच्छी केयर होनी चाहिए, पौधे को ख़राब नहीं होना चाहिए। पौधे का लुक यहीं से ही पता चलता है कि पौधे की कितनी केयर की गई है। तो इसको हमें पौधे को भूसी बनाने का भी यही है कि हमारे ज़्यादातर पौधों के अंदर ये हमें इस तरह से पिंच करते रहना चाहिए। जैसे हम इसको पिंच करेंगे, यहाँ से 1-2 सूट मैं हर उसमें बताती रहती हूँ कि हमें अपने पौधे की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, किस तरह हम उसको भूसी बनाएं। तो ये हमें यहाँ से पिंच कर देना है। देखिए मैं और बता देती हूँ आपको। अब जैसे ये बीच में से ये निकल रहा है ना, तो हमें बस ज़्यादा नहीं तोड़ना है, इसको यहाँ से तोड़ दिया जाए। अच्छा, और एक बात और है, हमारे पौधे की, इसकी ना कोलियस के पौधे की जो स्टेम होती है बहुत लचीली होती है। जैसे देखिए ऐसे टेढ़ी पड़ जाती है। या तो इसको हमें स्टिक के द्वारा खड़ा करना चाहिए या इसको हमें बांधते रहना चाहिए, नहीं तो अगर ये फैल जाता है तो इसकी ये टूटने लगती हैं, ये इधर उधर को भागने लगती हैं। तो क्या करना है, जैसे ये बाहर को आ गई कि आपको किस प्रकार रखना है इसको, उस हिसाब से। और इसकी ना सबसे बड़ी बात, कटिंग लगाते रहना चाहिए, क्योंकि ये पौधे जल्दी ख़राब होते हैं कोलियस के। तो इनकी आप जैसे समय समय पे कटिंग लगाते रहेंगे तो हमारे पौधों की ग्रोथ कम नहीं होगी, हमारे पौधे हमारे पास हमेशा रहेंगे। एक बार लेके आओगे अपने गार्डन में, हमेशा बने रहेंगे। क्योंकि जैसे हमारे पौधों में हमें लगता है कि कुछ बीमारी आ गई है, या जैसे हमें पौधों की ग्रोथ बढ़ानी है, अगर एक पौधा बीमार भी हो जाए तो दूसरा रहेगा ना। तो हमें क्या करना है, अपने पौधों की इस तरह से यहाँ से निकाला और इसकी कटिंग
ये इस प्रकार से ये कटिंग के लिए तैयार हो गया समझो। इसको टॉप पे से भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं होगा। ये कटिंग के द्वारा बहुत आराम से हो जाता है इस तरह से। ये देखिए, ना तो इसमें कोई हमें रूट हार्मोन लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है। और ये हमारे पौधे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अगर जैसे जब तक ये पौधा होगा, अगर ये ख़राब भी हो जाएगा, बड़े वाला पौधा जो मदर प्लांट बन जाता है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पौधे होंगे और हमारे गार्डन की शोभा बढ़ा रहे होंगे। या आपको किसी नर्सरी वाले ने या किसी गार्डन वाले भाई ने नहीं बताया होगा, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस प्रकार से अपने पौधों को मल्टीप्लाई करते रहें, जो अपने पौधे बने रहें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ये मेरा ये वाला प्लांट है, अब देखिए ये मेरा अलग है, तो मैं इसको अलग उसमें पोट के अंदर लगा दूंगी। और ये देखिए, ये अब इसको ये सीधा जा रहा है, इसको थोड़ी मतलब इसको ज़रूरत है सहारे की। अब जैसे ये पत्तियां निकल गई हैं, तो इसको क्या करना है, ये जो छोटी वाली पत्तियां आ रही हैं, इनको यहाँ से उठा के सिर्फ अपनी नोक से, कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ को मतलब लेने की, सीजर वगैरह, तो ये बस इसी तरह पिंच करते रहेंगे। अब यहाँ से एक दो सूट और निकलेंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो हमारा पौधा घना और मल्टीप्लाई होता रहेगा। ये ज़रूरी है, हर बहन भाई के लिए ज़रूरी है जो अपने गार्डन में उनके देखें हमारे पौधों में क्या बीमारी है, क्या ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हमें देखना चाहिए, और हमें अपना पौधे को भूसी किस प्रकार बनाना है, कैसे घना बनाने। वरना ऐसे तो बहुत से बहन भाइयों के पौधे होते हैं जो सीधे सीधे जा रहे हैं, या जैसे भी हो गए तो वो मतलब आड़े तिरछे पड़े हुए हैं, वो अच्छे नहीं लगते। इस प्रकार से थोड़े पौधों को अपना लुक देंगे, पौधे की केयर करेंगे, तो हमारे पौधे ज़रूर हमारे गार्डन में शोभा बढ़ाएंगे और रंग बखरेंगे अपनी छटा। तो ये हमारी कलर की छटा देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारे गार्डन के अंदर। और इनके अंदर कुछ भी नहीं करना होता है, ना ज़्यादा हमें खाद देने की ज़रूरत है ना कुछ। तो देखिए इसके अंदर हमेशा बस मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। अभी तो मेरे पौधों के अंदर ज़रूरत नहीं है, और वह हल्की हल्की कभी कभार गुड़ाई वगैरह भी कर देनी चाहिए। ये हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी रूट तो हमें ज़्यादा नहीं छेड़नी, हल्की हल्की गुड़ाई साइडों से कर देनी है, क्योंकि इसकी रूट भी जैसे इसकी ये स्टेम होती है एकदम सॉफ्ट, इसी प्रकार इसकी रूट भी ऐसी ही होती हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से हमें अपने पौधे के अंदर हल्की हल्की साइडों से गुड़ाई कर देनी चाहिए। तो ज़्यादा हमें इस पौधे के साथ में कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं करनी कि भाई बहुत ज़्यादा इसको गहराई से गुड़ाई करनी है, कुछ करना है। बस हल्की हल्की बस साइडों से मिट्टी हटा देनी है, जिससे हमारे पौधे के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, हमारा पौधा नीचे से भी ग्रोथ करेगा। देखिए हमारे इसके ऊपर ही ये जड़ें हैं, तो ज़्यादा इसकी गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने पौधों की केयर करें, और ज़्यादा खाद देने की जरूरत नहीं, बस लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया जाए। बस मैंने पिंच करने का आपको बताया किस प्रकार करना है। और इसकी पत्तियों की हमेशा मतलब धुलाई करते रहना चाहिए। धुलाई करने से इसके कलर निखर के आएंगे, साफ़ होंगे। जैसे जैसे अब देखिए जिस पे पानी डला हुआ है वो पत्तियां बिल्कुल साफ लीज नज़र आ रही हैं, और जिस पे पानी नहीं गया है वो पत्तियां देखिए कैसी मिट्टी से भरी हुई हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी हमें अपने पौधे के साथ में केयर करते रहना चाहिए। वह हल्की कभी कभार मौसम में 2 बार भी आप हल्की सी इसको मस्टर्ड केक पाउडर या मतलब वर्मी कंपोस्ट दे दोगे, उतना ही काफ़ी है। इसके लिए तो 2-2 चम्मच ही काफ़ी है। जैसे मेरे पास ये छोटे पोट के अंदर लगा हुआ है, छोटे पोट के अंदर है, और इसकी ग्रोथ देखिए अब कितना भारी बन के चला है नीचे से, क्योंकि ये सारी पिंचिंग का कमाल है। तो हमें ये सब करना पड़ता है अपने गार्डन के लिए, क्योंकि हमें अपने पौधों को नया लुक देना है, बढ़िया बनाना है, उसको बूसी बनाना है, उसको रोग रहित रखना है। तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और कभी हमें लगे कि इसमें कुछ खराबी भी आ रही है, तो हल्का सा हल्दी का स्प्रे वगैरह करते रहें। कभी कभार चाय पत्ती का लिक्विड भी दे सकते हो, क्योंकि उससे कलर भी आते हैं और पौधों की ज़रूरत भी पूरी होती है। तो ये कोलियस के पौधे के बारे में मेरी छोटी छोटी जानकारी, छोटे छोटे टिप्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।